एस.सी. वर्मा वेव मोशन एंड वेव ऑन स्ट्रिंग का न्यूमेरिकल 33. Two waves, each having a frequency of 100 Hz and a wavelength of 2 cm, are traveling in a same direction on a string. What is the phase difference between the waves? और तीन अलग अलग कंडीशन दिए हैं. तो पहली कंडीशन देखते हैं ए पार्ट में. इफ द सेकेंड वेव वॉज प्रोड्यूस्ड 0.015 सेकेंड लेटर देन द फर्स्ट वन एट द सेम प्लेस. तो यहाँ पे जो प्लेस दिया हुआ है हमें, यहाँ पे एक वेव प्रोड्यूस की है. अब वो जो वेव होगी यहाँ पे ऐसे ट्रैवल होगी, कुछ उसकी वेलोसिटी होगी जो भी है, और वो आगे जा रही है. और उसी जगह पे उसी प्लेस पर दूसरी एक वेव प्रोड्यूस की है. लेकिन कब? तो पहली वेव प्रोड्यूस करने के बाद इतने सेकेंड के बाद ये वेव प्रोड्यूस की. तो तब तक सपोज इस वेव का जो पहला पल्स था वो कुछ डिस्टेंस आगे चला जाएगा, कोई डिस्टेंस आगे चला जाएगा. और यहाँ पे दूसरी वेव प्रोड्यूस की, मतलब ये दूसरी वेव कहाँ पे होगी? x = 0. और पहली वेव ने कुछ डिस्टेंस x डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा. और ये कब है? ये t = 0 था और ये t इतने टाइम के बाद ये वेव प्रोड्यूस की है. तो हमें बोला है कि दोनों में फेज डिफरेंस क्या रहेगा. तो फेज डिफरेंस कैसे फाइंड करते, पहले ये देखते. तो फेज डिफरेंस में सपोज कोई ऐसी एक वेव है, ये सपोज एक वेव पहली, अब ये यहाँ पे स्टार्ट हो गया और ये उसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया. सपोज ये वेव, ये पॉइंट लेते हैं हम. तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनके बीच में डिफरेंस कितना है? तो लैम्बडा, एक वेवलेंथ कंप्लीट हो गई, मतलब ये 0 पे है और ये लैम्बडा पे. तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है? पाथ डिफरेंस. तो इनके बीच में पाथ डिफरेंस है लैम्बडा का. और उनके बीच में फेज का डिफरेंस कितना है? तो ये 0 पे और ये एक वेव कंप्लीट होती है तो डिफरेंस होता है फेज डिफरेंस 2 पाई. तो इनके बीच में फेज डिफरेंस होगा 2 पाई. तो जब पाथ डिफरेंस लैम्बडा होता है तो फेज डिफरेंस होता है 2 पाई. कोई दूसरा पॉइंट लेते हैं इसके व्यतिरिक्त. सपोज ये पॉइंट ले लिया x डिस्टेंस पर, तो मतलब ये पॉइंट ले लिया अगर, तो इसका और ओरिजिन का पाथ डिफरेंस कितना है? ये x पर है और ये 0 पर है, तो x - 0 पाथ डिफरेंस आया x. तो उस टाइम पे फेज डिफरेंस कितना रहेगा? ये 5 से दिखाते हैं. तो फेज डिफरेंस कितना होगा? तो सीधा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं. ये 5 × पाई, 5 × लैम्बडा इज इक्वल टू 2 पाई x. 2 पाई x मतलब 5 कितना आ गया? 5 आ गया. ये 2 पाई और ये लैम्बडा डिवाइड होगा इंटू x. तो ये हुआ फेज डिफरेंस, ये हुआ पाथ डिफरेंस. तो इस तरह से फेज डिफरेंस का एक फॉर्मूला बन गया, या दिस इज द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस. तो इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक वेव जो प्रोड्यूस की थी इस दूसरे वेव के इतने टाइम पहले, तो वो इसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा. कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है ये हम फाइंड कर सकते हैं. कैसे? तो x = कुछ वेलोसिटी होगी और इतना टाइम उसने ट्रैवल किया. जब दूसरी वेव यहाँ पे प्रोड्यूस हो गई तो इतना टाइम उसने ट्रैवल किया, तो कितनी आगे चली गई वो ओरिजिन से? तो v × t. और वो v कितना है? v दिया नहीं, लेकिन वो v का फॉर्मूला वेव का होता है n × लैम्बडा, फ्रीक्वेंसी × लैम्बडा इंटू t. और फ्रीक्वेंसी कितनी दी है हमें? 100 हर्ट्ज. 100 हर्ट्ज. लैम्बडा कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर. इसका मीटर में कन्वर्जन करते हैं तो 2 × 10⁻². और कितना टाइम? तो इतना टाइम चलने वाली है 0.015 सेकेंड, इतना टाइम चलने वाली है. तो x = कितना आ गया? तो a + 2 और ये -2 और 15 × 2 30. और 30 के बाद ये 1 2 3 डेसिमल देना है. तो ये 1 2 और ये 3 इतना. और ये मीटर में क्या है? मीटर में क्या है? तो इतना डिस्टेंस, मतलब इतना पाथ डिफरेंस आ गया. तो ये पाथ डिफरेंस की वैल्यू, लैम्बडा की वैल्यू पता है, 2 लैम्बडा की वैल्यू पता है, तो हमें फेज डिफरेंस यहाँ पे मिल रहा है. तो ये है 2 पाई की वैल्यू, 2 पाई लैम्बडा. लैम्बडा कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर. तो ये 2 × 10⁻². और ये x हमने फाइंड किया 0.030. तो ये ऊपर चला जाएगा 2 डेसिमल. तो ये 5 = 2 पाई, ये 2 चला गया तो ये पाई, और ये ऊपर जाने वाला है. तो ऊपर जाने के बाद ये 10⁻² बन गया और ये 0.03. तो ये 2 डेसिमल इसके इस साइड में मूव हो गए, तो ये 3 पाई. तो इस तरह से 5 = आ रहा है 3
पाई, तो इतना फेज डिफरेंस होगा, ये होगा पार्ट ए। बी पार्ट में दिया हुआ है इफ द टू वेव्स वर प्रोड्यूस्ड एट द सेम इंस्टेंट बट द फर्स्ट वन वाज प्रोड्यूस्ड अ डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर बिहाइंड द सेकेंड वन। तो बी पार्ट में हमें डायरेक्ट एक वेव प्रोड्यूस की हुई है, सपोज ये यहाँ पे की है, तो दूसरी वेव 4 सेंटीमीटर बिहाइंड दी फर्स्ट वन, मतलब एक ही टाइम पर वेव प्रोड्यूस किया, लेकिन उन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो होगा वो 4 सेंटीमीटर है, मतलब पार्ट डिफरेंस 4 सेंटीमीटर है। तो पार्ट डिफरेंस अगर 4 सेंटीमीटर होता तो फेज डिफरेंस कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। तो ये ऑलरेडी हमने पार्ट ए में डिस्कस किया है कि रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पार्ट डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस हमें फाइंड करना है जब पार्ट डिफरेंस x होगा 4 सेंटीमीटर। तो सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, तो लैम्बडा की वैल्यू यहाँ पे 2 सेंटीमीटर दी हुई है, तो इसे अगर सेंटीमीटर का मीटर भी कर दिया तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी सेम ही यूनिट है। और x इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻², मतलब ये 2 और ये 2 गए, तो ये 4 इंटू पाई, तो फेज डिफरेंस इस तरह से 4 पाई यहाँ पे आ रहा है। सी पार्ट में कहा है कि इफ ईच ऑफ द वेव हैज एन एम्पलीट्यूड ऑफ 2 मिलीमीटर व्हाट वुड बी द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव इन पार्ट ए एंड बी। तो जो वेव्स हमने प्रोड्यूस की थी पहले कुछ टाइम के बाद की थी और दूसरे पार्ट में कुछ डिस्टेंस के बाद की थी, तो उनमें हर एक वेव का एम्पलीट्यूड 2 मिलीमीटर होगा। तो उस केस में दो वेव जो होगी जो हमने प्रोड्यूस की थी पार्ट ए और बी में, उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा। तो दो एम्पलीट्यूड जहाँ पे दो वेव्स मिलती है वहां पे जो एम्पलीट्यूड होगा पार्टिकल का वो होती है वेक्टर सम। और वेक्टर सम किस तरह से किया जाता है, ये वेक्टर का रिजल्टेंट तो हमने 11th के स्टार्टिंग के चैप्टर में स्केलर वेक्टर में देखा है कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स क्या आता है। तो ये रिजल्टेंट पहले वेव का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इंटू कॉस ऑफ 5, मतलब जो फेज डिफरेंस होगा दो वेव के बीच में वो। और वो पार्ट ए में ए के लिए हमने क्या दिया है 3 पाई फॉर पार्ट ए, हमें वो फेज दिया हुआ है 3 पाई। तो और दोनों का एम्पलीट्यूड सेम ही दिया है 2 मिलीमीटर। तो ये रिजल्टेंट कितना आएगा इसके लिए, तो ए स्क्वायर प्लस दूसरे वेव का एम्पलीट्यूड सेम ही है प्लस 2a इंटू ए मतलब ए स्क्वायर और कॉस 3 पाई कॉस 3 पाई की वैल्यू क्या आएगी, सपोज ये एंगल यहाँ पे ये 0 होता है 90, ये पाई फिर ये 2 पाई फिर ये 3 पाई, मतलब ये यहाँ पे आएगी -1, ये आएगी माइनस वैल्यू। तो r इज इक्वल टू ये 2a स्क्वायर माइनस ये 2a स्क्वायर और ये -1, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इस केस में आएगा 0। तो यहाँ पे क्योंकि फेज डिफरेंस आ रहा है पाई अपोजिट, एक का क्रेस्ट और दूसरे का वेव मैच होगा ए पार्ट में। बी पार्ट में क्या होगा, बी पार्ट में तो यही फॉर्मूला यूज करना है, सिर्फ अभी पार्ट बी के लिए क्या है कि हमें फाई इज इक्वल टू यहाँ पे पार्ट डिफरेंस फेज डिफरेंस 4 पाई आ गया। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते तो r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर और cos 4 पाई। तो cos 4 पाई कहाँ पे आएगा, ये अगर ये यहाँ से यहाँ पे आ गया तो 2 पाई और फिर से यहाँ पे आ गया तो 4 पाई, मतलब जैसे कि cos 0 की वैल्यू होती है cos 4 पाई की वैल्यू 1 आएगी, तो ये 1 वैल्यू आ गई। तो ये a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस ये 2a स्क्वायर और ये 1 आ गई, तो ये 4a स्क्वायर। तो r इज इक्वल टू अंडर रूट में 4a स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो रिजल्टेंट कितना मिलेगा 2a। और एम्पलीट्यूड की वैल्यू दी है 2 मिलीमीटर, तो ये वैल्यू पुट करते हैं तो एम्पलीट्यूड 2 इंटू 2 4 मिलीमीटर।